बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत मेरे दोस्तों, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। तो यार, समाजवादी पार्टी को आपने वोट नहीं दिया क्या? आपने भाजपा को वोट नहीं दिया? दिया ना? तो एक बात बताइए, जब एमएलसी का नंबर आया तो कितनों को आपको मौका मिल गया? एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण हमारे साथ ये रही, क्योंकि जब जब हमारी पार्टी मजबूत थी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन जिस समय हम लोग थोड़ा सा हल्का हुए, उस समय बहुत सारे लोग घर को छोड़ के भागने लगे। हमारा मकसद, हम लोगों का, अगर हम काशीराम साहब की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा काशीराम साहब को मानने वाले या बाबा साहब को मानने वाले कभी भी अपना घर छोड़ के नहीं भागते। अगर कोई परेशानी घर में आ जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना घर छोड़ के भाग जाएं और उसे कमज़ोर करने में लग जाएं। इसी को देखकर जिस समय 2022 के चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश में आया, बहुत सारे साथी पार्टी छोड़ के निकलने की तरफ गए, तब हमें एक बात एहसास हुई, इस समय बहुत ज़रूरत है अपने घर को संभालने की। हम राष्ट्र को तभी संभाल पाएंगे जब हम अपने घर को बचा पाएंगे। आज जो उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे राजस्थान उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर जो एट्रोसिटी का जो मामले बढ़े, उसका एक मुख्य कारण यह है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है, और ऐसी ताकतें हमेशा मजबूत हुई हैं, दूसरी ताकतें, तो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम लोग तन मन धन हर चीज़ से साथ आएंगे और बहुजन समाज पार्टी के झंडे को कभी भी नीचे नहीं होने देंगे, और कंधे से कंधा मिला के एक बार फिर से काशीराम साहब के मिशन को सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ाएंगे, और किसी भी हालत में हम अनुवादी ताकतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम प्रभाव डालने नहीं आए, हम अपने घर को बचाने, अपने समाज को बचाने के लिए आए। तो इसके लिए किसी भी लेवल पे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। यह याद रखिएगा, जब सत्ता में थे हम लोग, चाशनी चाटने बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब स्थिति थोड़ी सी हमारी डाउन हुई तो उस समय बहुत सारे लोग आरोप लगाने शुरू कर देते हैं कि ये नेतृत्व में कमी आ गई, उसमें कमी आ गई। और ये आरोप कौन लगा रहे हैं? ये देखिए, जिन्होंने कभी बीएसपी के लिए काम ही नहीं किया, वो लोग आरोप लगा रहे हैं, और वो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए, जिन्होंने आज तक बसपा के लिए काम नहीं किया। दूसरी चीज, बात मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, आपने सपा पे विश्वास किया उत्तर प्रदेश में, आपने भाजपा पे विश्वास किया, तो परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद दो परिणाम सिंपल से दिखाता हूं। जब जब बसपा कमजोर हुई, तब तब एट्रोसिटी के केस और मामले बढ़े, और जब जब बसपा मजबूत हुई, एट्रोसिटी के केस एकदम कमजोर हो जाते हैं, वहां पे केस दर्ज होने बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है, जो भी हमारे दर्शक, आपके जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, समाजवादी पार्टी को आपने वोट नहीं दिया क्या? आपने भाजपा को वोट नहीं दिया? दिया ना? तो एक बात बताइए, जब एमएलसी का नंबर आया तो कितनों को आपको मौका मिल गया? चाहे भाजपा रही हो या सपा रही हो या आम आदमी पार्टी रही हो, अगर यह आपकी हितैषी होती तो आपको मौका भी देती। ये सिर्फ आपका यूज करते हैं। जैसे जब भी बसपा को मौका मिला, चाहे एमएलसी बनाने का या सांसद बनाने का, तो पहली प्रायोरिटी बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को मिलती है, लेकिन जब उनको मिलता है मौका तो वो अपने सवर्ण समाज के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। तो आपको समझना होगा, आपको अपना घर बचाने के लिए आगे आना होगा। यहाँ पे आप स्वार्थ के लिए मत आइए, यहाँ पर आपको आना है तो अपने घर को बचाने के लिए आइए, क्योंकि आज जो पूरे देश भर में हो रहा है, आप देखिए एट्रोसिटी के डेली कोई ना कोई केस बढ़ रहे हैं, और वो हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, हमारे समाज के बच्चों के साथ हो रहा है। तो उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमने अपने समाज की एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पे विश्वास न करके दूसरों के साथ चले गए। अगर आज हम लोग अपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आप आंकड़े देख लिए, एनसीआरबी का डाटा साफ कहता है, जब तक 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय एट्रोसिटी एक्ट के केस देखिए, और उसके बाद 12 से लेकर आप 22 तक के देख लीजिए, आपको परिणाम साफ दिखाई देगा। जब बात करते हैं आप रोजगार की, सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किसने करा? बहुजन समाज पार्टी ने करा। जब बात आई शिक्षा की, तो हर क्षेत्र में फ्री एजुकेशन देने का अगर किसी ने काम करा तो वो बहुजन समाज पार्टी थी, और कोई पार्टी नहीं थी। बाकी जितनी पार्टियां, इन्होंने क्या काम करे? सबसे पहले आपकी स्कॉलरशिप को बैन किया, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाए, आपके बच्चे वहीं पर रह गए। कहने का अर्थ यह है कि गुलाम को गुलाम बनाना चाहते हैं, जबकि बहन जी जो है बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बहुजन समाज पार्टी, वो गुलाम के बच्चों को राजा बनाने की बात करती है। तो ये फैसला आपको करना है कि गुलाम बन के काम करना है,
या आपने ईमानदार होकर निर्भीक होकर अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के राजा बनना है। ये फैसला आपको खुद करना। अंत में एक बात जरूर कहूंगा जो आपको समझ नहीं होगी, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत मेरे दोस्तों, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। तो याद रखिए, आप बाबा साहब की औलाद है, आप काशीराम साहब की औलाद हो सकते हैं, आप ज्योतिबा फुले की औलाद है, आप भगत सिंह की औलाद है, आप कभी किसी से डरने वालों की औलाद नहीं है। आपको आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने घर को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।